अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, आज बात करेंगे हम डिवाइन मैस्कुलाइन की इमोशनल अवेकनिंग के स्टेजेस पर। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन की इमोशनल अवेकनिंग अक्सर सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड प्रोसेस होती है। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन सोचती हैं कि अगर डिवाइन मैस्कुलाइन उनसे सच्चा प्यार करता है तो वो अपनी फीलिंग्स फ़ौरन क्यों एक्सप्रेस नहीं करता, क्यों बार बार दूर चला जाता है और क्यों इतनी देर तक साइलेंस में रहता है। इसका जवाब ये है कि हर डिवाइन मैस्कुलाइन अपने इमोशनल वुंड्स, फियर्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ इस जर्नी में आता है। कई लोग बचपन से ही अपनी फीलिंग्स को छुपाना सीख लेते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि रोना नहीं है, इमोशंस नहीं दिखाने हैं और ये सब कुछ कमज़ोर लोगों का काम होता है। इसी वजह से जब ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में आती है तो उनका पूरा इमोशनल सिस्टम हिल जाता है। जो फीलिंग्स वो सालों से दबा कर बैठे हुए होते हैं वो एक एक करके बाहर आना शुरू हो जाती हैं। ये प्रोसेस कभी वीक्स, कभी मंथ और कभी ईयर्स भी ले सकता है। तो चलिए जनाब, आप लोगों को और भी ज़्यादा आसानी के साथ समझाती हूँ कि क्या क्या स्टेजेस आती हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की इमोशनल अवेकनिंग में। नंबर 1, इमोशनल नंबनेस, यानी कि जब दिल महसूस करना बंद कर देता है। इस स्टेज में डिवाइन मैस्कुलाइन बाहर से बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ सकते हैं। वो अपनी जॉब करते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं और रोज़ की लाइफ चलती रहती है, लेकिन अंदर से वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड होते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इमोशंस उसकी जो है वो स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। कई डिवाइन मैस्कुलाइन ने बचपन में रिजेक्शन या इमोशनल नेगलेक्ट देखा होता है, इसलिए उन्होंने अपने दिल के गिर्द एक दीवार बना ली होती है। जब तक ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में नहीं आती उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ सरवाइव कर रहे होते हैं, इमोशनली जी नहीं रहे होते। दूसरी स्टेज में उनका दिल अपनी डिवाइन फेमिनाइन को पहचान लेता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी ट्विन फ्लेम से मिलता है तो उनके अंदर एक अजीब सी फीलिंग पैदा होती है। उन्हें लगता है कि इस इंसान को वो पहले से जानता है, हालांकि पहली बार मिला होता है। उन्हें बिना वजह कंफर्ट भी महसूस होता है और डर भी। वो समझ नहीं पाते कि ये कनेक्शन इतना पावरफुल क्यों है। इस स्टेज में वो बार बार उस पर्सन के बारे में सोचने लगते हैं। ये पहली बार होता है जब उनका दिल उनके दिमाग से ज़्यादा पावरफुल महसूस होता है। नंबर 3 स्टेज में उन्हें डर लगने लगता है अपना कंट्रोल खो देने का। यानी कि जब इमोशंस गहरे होने लगते हैं तो डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि उनकी लाइफ उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। उन्हें लगता है कि अगर वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनकी पुरानी आइडेंटिटी टूट जाएगी। इसी वजह से वो कभी अचानक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, कभी कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं और कभी बिना किसी रीज़न के कम्युनिकेशन कम कर देते हैं। ये बिहेवियर प्यार की कमी नहीं बल्कि फ़ियर की निशानी होती है। नंबर 4 स्टेज होता है रनिंग फेज़, जब वो दूर चले जाते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे फेमस स्टेज है। डिवाइन मैस्कुलाइन फिजिकली या इमोशनली डिस्टेंस बना लेते हैं, लेकिन इस डिस्टेंस के दौरान भी वो कनेक्शन को भूल नहीं पाते। वो सोशल मीडिया देख सकते हैं या चुपचाप डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बाहर से वो स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल बेचैन रहता है, चैन नहीं होता उन्हें भी। 5 स्टेज होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल। एक वक्त आता है जब डिस्ट्रैक्शंस भी उनकी मदद नहीं करती। करियर, पैसा, दोस्तों के साथ वक्त या दूसरे रिलेशनशिप भी उनके अंदर की खाली जगह को फिल नहीं कर पाते। इसी स्टेज में वो अपनी लाइफ के हर डिसीजन पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। ये उनके लिए बहुत पेनफुल फेज़ होता है, लेकिन इसी पेन के बाद असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। नंबर 6 स्टेज में सेल्फ रिफ्लेक्शन और अकाउंटेबिलिटी होती है। यानी कि अब डिवाइन मैस्कुलाइन पहली बार सिर्फ दूसरों की गलतियां नहीं बल्कि अपनी मिस्टेक्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि कई सिचुएशंस में उनका फियर, ईगो और इमोशनल इमेच्योरिटी प्रॉब्लम की वजह बनी थी। ये रियलाइजेशन उनकी अवेकनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। नंबर 7 स्टेज में इमोशनल हीलिंग होती है। अब वो धीरे धीरे अपने अंदर के वुंड्स को हील करना शुरू करते हैं। वो अपने पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं और नेगेटिव पैटर्न्स को चेंज करने लगते हैं। इस स्टेज में उनके अंदर पेशेंस, एम्पैथी और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पहले से बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 8,
हार्ट चक्रा ओपनिंग, यानी कि अब डिवाइन मैस्कुलाइन प्यार को सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देखना शुरू करते हैं। उनके अंदर फॉरगिवनेस, कंपैशन और ग्रेटिट्यूड डेवलप होने लगता है। वो अपनी फीलिंग से भागना छोड़ देते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 9, ऑथेंटिक मैस्कुलाइन एनर्जी। अब वो सिर्फ सक्सेसफुल इंसान नहीं बल्कि इमोशनली अवेलेबल इंसान भी बनने लगते हैं। उनका कॉन्फिडेंस ईगो से नहीं, इनर पीस से आता है। वो रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। नंबर 10, कॉन्शियस यूनियन एनर्जी। इस फाइनल स्टेज में डिवाइन मैस्कुलाइन का फोकस सिर्फ ट्विन फ्लेम को पाना नहीं होता, वो पहले ख़ुद को इमोशनली रेडी बनाते हैं। अब उनके डिसीजंस फियर, कंफ्यूजन या ईगो से नहीं आते, वो क्लैरिटी, मैच्योरिटी और अनकंडीशनल लव के साथ लाइफ को देखने लगते हैं। चाहे फिज़िकल यूनियन हो या ना हो, उनकी सोल पहले से ज़्यादा पीसफुल और बैलेंस होती है। यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की इमोशनल अवेकनिंग एक लंबी और गहरी जर्नी है। इसमें फियर से फेथ, ईगो से सॉफ्टनेस और इमोशनल नमनेस से अनकंडीशनल लव तक का सफ़र शामिल होता है। हर डिवाइन मैस्कुलाइन की टाइमिंग अलग होती है, इसलिए किसी से कंपैरिजन करना या एग्जैक्ट टाइमलाइन जो है वो बनाना ठीक नहीं होता। इस जर्नी का असल मकसद सिर्फ रीयूनियन नहीं बल्कि एक इमोशनली मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और स्पिरिचुअली अवेयर इंसान बनना होता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो जनाब, बात आई समझ में? चेक कीजिएगा कि आपके डीएम जो है वो कौन सी स्टेज पर हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।